भारत में कब और कैसे आए थे अंग्रेज? यह तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। हमें 1947 में ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कब और कैसे आए थे अंग्रेज? ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का कई वर्षों तक भारत गुलाम रहा था। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर काफी जुल्म ढाए थे। भारत में अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की थी। कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और तब से अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। तब भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था। आज हम आपको बताएंगे अंग्रेज भारत में कब और कैसे आए थे और क्यों आए थे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में की थी। इस कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना कब्जा शुरू कर दिया था। इस कंपनी के स्थापना के बाद भारत पूरे यूरोपीय देशों के लिए व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। भारत के मसालों की मांग पूरे यूरोपीय देशों में थी। इसी व्यापार को अपने अधीन करने के लिए ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट ने किया था। शुरुआत में इस कंपनी के शेयर धारकों में सिर्फ ब्रिटिश व्यापारी और ब्रिटिश सरकार ही थे। इस कंपनी को एकाधिकार व्यापारिक संघ के रूप में शुरू किया गया था ताकि ब्रिटिश राज में भारत के मसालों का व्यापार हो सके। 1608 में सूरत के बंदरगाह पर ब्रिटिश जहाज ने पहली बार कदम रखा। मुगल सम्राट नूरुद्दीन सलीम जहांगीर ने उन्होंने वाणिज्य संघ और कारखाना स्थापित करने के लिए सम्राट से आज्ञा प्राप्त की। सम्राट ने अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उस संधि में सम्राट ने अपने महल के बदले अंग्रेजों से दुर्लभ वस्तुएं और अलग अलग तरह के समुद्री मोतियों की मांग की थी। अंग्रेजों ने भारत के पूरे व्यापार पर अपना कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों ने फिर भारत में खुद के व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र बना दिए। उसके बाद उन्होंने भारत के अंदर अपने ब्रिटिश संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने लगातार भारत पे कब्जा करना शुरू किया और अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत में आर्थिक और राजनीतिक तथ्यों पर काफी कमी है। उस वक्त भारत के लोगों में आपसी मतभेद काफी हुआ करते थे। अंग्रेजों ने इसी आपसी मतभेद का फायदा उठाया और लोगों को भटकाना शुरू कर दिया। इन्हीं चीजों को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में खुद का शासन लागू करने के लिए विचार को प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने 1750 में भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में कदम रख लिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया था। सन 1857 में भारत में ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो गया था, जिसे आज हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर पूर्णतया सीधा नियंत्रण हो गया था। भारत में व्यापार की स्थिति काफी अच्छी थी। यहाँ काफी धन था, इसलिए कई देश व्यापार करने के लिए आने लगे। इसके बाद बहुत सारी व्यापारी कंपनियां स्थापित की गई। पुर्तगाली भी यहाँ व्यापार करने आने लगे। इसके बाद डेनिश फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आए और यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इस प्रकार कई सारे देश के लोग यहाँ आकर अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने लगे और यहाँ से बहुत सारा धन अपने देश ले जाने लगे। भारत में कई सारे देश आए और भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गए और कुछ समय बाद भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलना कि अगर ब्रिटिश भारत में ना आए होते तो हमारा भारत कैसा होता।